वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास। आज की इस वीडियो में हम मार्च 2025 का सेक्शन डी करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मैट्रिक्स मेथड से इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर आप ए मैट्रिक्स खुद बनाएंगे, उसका डेटर्मिनेंट जो कि -17 आएगा, ये आपको अपने आप कैलकुलेट करना है। डू योरसेल्फ, ओके। कोफैक्टर्स कैलकुलेट करना, एडजॉइंट आएगा और फिर ए इनवर्स क्या होता है, 1/डेटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ओके, डेटर्मिनेंट ए की वैल्यू -17 है और एडजॉइंट ए की वैल्यू आपकी आनी चाहिए -1, -8, -10, -5, -6, 1, -1, 9 और 7। ओके, फिर इस ए इनवर्स को हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगी। एक्स आएगा 1, वाई 2 और जेड 3। ओके, नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक और क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। फाइंड ए इनवर्स फ्रॉम द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स से ए इनवर्स फाइंड करना है, बिल्कुल आसान काम। और इस ए इनवर्स का यूज करके इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के हमें सॉल्यूशंस बताने हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ भी हम इस मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे जो कि -1 आएगा। फिर आप एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट की वैल्यू को डेटर्मिनेंट ए से डिवाइड करने से ए का इनवर्स आ जाएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए एडजॉइंट ए की वैल्यू बता देती हूँ। एडजॉइंट ए आएगा 2, -9, -6, 0, -2, -1, -1, 3, 2। ओके, ए का इनवर्स क्या होता है, 1/डेटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, और डेटर्मिनेंट ए की वैल्यू है -1, तो एडजॉइंट ए का आपको सिर्फ साइन चेंज करना है। -2, 9, 6, 0, 2, 1, 1, -3 और -2। अब जैसे ही आप यहाँ से मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो मैट्रिक्स क्या बनेगी, देखिए ध्यान से। 1, y नहीं है तो 0 और ये 3। ओके, 1, 0, 3, -1, 2, -2, 2, -3, 4। ओके, अब इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों एक दूसरे का ट्रांसपोज हैं। 103 यहाँ पर ऐसे है और यहाँ 103 ऐसे। सिमिलरली ये सेकंड कॉलम, यहाँ पर सेकंड रो, ये थर्ड कॉलम, यहाँ पर थर्ड रो। ओके, यानी ये जो मैट्रिक्स बनी है ये ए का ट्रांसपोज है। ओके, इस बात का मतलब इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स था अगर हम उसका ट्रांसपोज कर दें तो वो इस वाली मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाएगा। इसका अलग से इनवर्स कैलकुलेट करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। क्या, अगर ट्रांसपोज का इनवर्स कर दिया जाए तो वो इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ओके, तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या आएगा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होगा, आप इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें। -2, 9, 6, 0, 2, 1, 1, -3 और -2। ओके, अब हम इसकी b से मल्टीप्लाई कर देंगे। x क्या होता है, x होता है a इनवर्स b, तो अब यहाँ पर ये ट्रांसपोज का इनवर्स है और b के प्लेस पर कौन है, 9, 4, -3, -2, 0, 1, 9, 2, -3, 6, 1, -2। इसकी मल्टीप्लाई 9, 4, -3 से जब आप करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आ जाएंगी 0, 5, 3। बीच में जितना भी क्वेश्चन मैंने स्किप किया है वो आपको अपने आप करना है, डू योरसेल्फ। ओके, नाउ देखिए इसी क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। इसे देखिए ध्यान से। ABC वर्टाइसिस हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ABC के पॉजिटिव है। AC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है और AC हाइपोटेन्यूज है। डिटर्मिनेंट का हमने यूज़ करना है
के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सबसे पहले बनेगी एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें डायगोनल AC 6 सेंटीमीटर गिवन है। AC 6 सेंटीमीटर, B पर राइट एंगल है। क्योंकि ट्रायंगल कैसी है, आइसोसेलेस, तो इन साइड्स को हम x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। ओके, ABC के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, -2 5, B के हैं 1 2 और C है K 5। ओके, here AC is equal to 6 centimeter, AB is equal to BC is equal to x centimeter. In triangle ABC by Pythagoras theorem, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 18 आ गई। ओके, नाउ राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट दोनों ही इक्वल हैं क्योंकि ट्रायंगल आइसोसेलेस है, यानी एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स स्क्वायर की इस वैल्यू को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और 18 का हाफ हो जाएगा 9। ये आ गया हमारे पास ट्रायंगल का एरिया। क्योंकि हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करना है तो हम डिटर्मिनेंट का यूज़ करके एक बार फिर से एरिया कैलकुलेट करेंगे जिसमें हमें कोफिशिएंट्स यूज़ करने हैं। थर्ड कॉलम हो जाएगा 1 1 का। एरिया की वैल्यू यहाँ पर आप +-9 लिखेंगे इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 यानी -2 5 1 2 k 5 1 1 1। ओके, 9 2 ज़ा 18। इस डिटर्मिनेंट को हम सिंप्लीफाई करेंगे, -2 2 -5 -5 1 - k +1 5 - 2k 6 - 5 + 5k + 5 - 2k। इस तरफ +-18 ही चलेगा। यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3k + 6। यहाँ से अब हम दो केस अलग अलग डिस्कस करेंगे। 3k + 6 18 के इक्वल और 3k + 6 -18 के इक्वल। 3k इज इक्वल टू 12। यहाँ से k की वैल्यू आ गई है 4 और यहाँ से 3k इज इक्वल टू -24 और k की वैल्यू -8। लेकिन ये इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि k की वैल्यू लिखी हुई है स्टेटमेंट में कि आपको पॉजिटिव लेनी है। सो k इज इक्वल टू 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड दिस। ये इक्वेशंस हैं सर्कल की। x - 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, सर्कल का सेंटर तो है 1 0 और रेडियस कितनी है 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का मतलब है सेंटर 0 0 और रेडियस की वैल्यू 1। ओके, अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। माइनस माइनस माइनस, ये वैल्यू कट, ये वाली भी कट, यानी x - 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ये वाली वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी। 1 - 2x इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 2x, यानी x की वैल्यू आ गई है 1/2। ओके, x की इस वैल्यू को आप
फर्स्ट या सेकंड किसी भी सर्कल में पुट करेंगे तो y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, लेकिन हमें अभी फ़िलहाल उनकी ज़रूरत नहीं है। ये दोनों कर्व की इक्वेशंस हमने किस लिए सोल्व की, ताकि इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाए। ओके, x की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ चुकी है। अब अगर आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो वो डायग्राम किस तरह से बनेगा, एक सर्कल जिसमें ये है x एक्सिस और ये बन जाएगी y एक्सिस। ओके, अब जो दूसरा सर्कल है ये वो सर्कल है जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है 1, यानी यहाँ पर है 1 और सेंटर है 0 0। दूसरे सर्कल की रेडियस 1 है लेकिन सेंटर क्या है 1 0। 1 0 कहाँ होगा, 1 0 यहीं तो होगा। और जब आप यहाँ पर एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल कुछ इस तरह से आएगा। ओके, अब हमें इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता लग चुका है और हमें इसका एरिया फाइंड करना है। अंडरस्टैंड, यहाँ से यहाँ तक आप एक लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब देखिए ध्यान से, ये है x इज इक्वल टू 1/2, यानी ये जो लाइन है ये x इज इक्वल टू 1/2 है। ओके, x इज इक्वल टू 1/2 ये लाइन है, यानी यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 से 1/2 और फिर 1/2 से 1 तक। इस शेडेड एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर O, A, B, ये वाला C और इस पॉइंट का नाम हम D लिख देते हैं। ओके, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया OABC कंप्लीट। ये सारा एरिया हमें कैलकुलेट करना है यहाँ से यहाँ तक। मैं इसे लिख सकती हूँ ट्वाइस एरिया OAB। सिर्फ OAB का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे और उसका डबल कर देंगे तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा। ओके, और OAB का एरिया आगे कैसे लिख सकते हैं, एरिया OAD प्लस एरिया DAB। ओके, इस तरफ का एरिया और फिर इस तरफ का एरिया। ओके, चलिए अब हम यहाँ लिखेंगे 2, लिमिट चलेगी 0 से 1/2, y ऑफ सर्कल 1। देखिए कैसे, जब आप यहाँ वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे, ये वाला बस इतना OAD, इस एरिया को कैलकुलेट करते वक्त हमारा कौन सा सर्कल यूज़ हो रहा है, ये जिसका सेंटर 1 0 है। सेंटर 1 0 किसका है, फर्स्ट सर्कल का। यहाँ से हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ से y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, y² इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वेयर और y इज इक्वल टू √1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वेयर। ओके, y ऑफ सर्कल 1 dx प्लस अगली लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 1/2 से 1 तक, यानी यहाँ से यहाँ तक 1/2 से 1। लेकिन जब आप 1/2 से 1 चलेंगे तो देखिए क्या होगा, ये है 1/2, 1/2 से 1 चलेंगे तो आपको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर कौन सा सर्कल यूज़ हो रहा है जिसका सेंटर क्या है 0 0, यानी सर्कल 2। y ऑफ सर्कल 2 dx और सर्कल 2 से y की वैल्यू क्या कैलकुलेट होगी, √1 माइनस x²। सिर्फ आपको ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देनी है। 0 से 1/2 √1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वेयर dx प्लस 1/2 से 1
1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ऐसे। अब सिंपल सा रूल हम यूज़ करेंगे, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। जहाँ भी आप जो भी फॉर्मूला यूज़ करें उसे तुरंत वहीं लिख दें, प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। यहाँ पर सी नहीं लगेगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं हम। ओके, दिस इज इक्वल टू 2। पहले हम ये रूल लगाते हैं, यहाँ रूल को समझिए। एक्स बाई 2 स्टेटमेंट एज इट इज़, एक्स के प्लेस पर कौन है, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 बाई 2 स्टेटमेंट एज इट इज़, यानी ये हमने ये स्टेटमेंट एज इट इज़ लिख दी, प्लस ए स्क्वेयर बाई 2, ए स्क्वेयर कौन है, 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ओके, ये हमने एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और लिमिट है 0 से 1 बाई 2, प्लस इस 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ऐसे। और अब हम इंटीग्रल का रूल यहाँ लगाएंगे, ये तो डायरेक्ट ही यूज़ हो जाएगा। एक्स बाई 2 स्टेटमेंट एज इट इज़ प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए डिवाइडेड, सॉरी लिमिट जाएगी 1 बाई 2 से 1। बस अब हमें इन दो टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है। देखिए कैसे। सबसे पहले तो इस 2 का किस्सा ख़त्म करते हैं। 2 को आप कॉमन लिखेंगे और ये इस बाहर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी x माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1। यहाँ पर लिमिट पुट होने वाली है 0 से 1 बाई 2, प्लस सिमिलरली ये वाला 2 भी कॉमन आकर इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस साइन इनवर्स x, लिमिट जाएगी 1 बाई 2 से 1। ओके, अब आपको बहुत ध्यान से काम करना है। देखिए, सबसे पहले हमने अपर लिमिट पुट की 1 बाई 2, कहाँ कहाँ, x के प्लेस पर 1 2 3, और फिर माइनस कर देंगे x के प्लेस पर 0 लिखकर। ओके, तो देखिए x के प्लेस पर हमने लिखा 1 बाई 2, 1 बाई 2 माइनस 1 अंडर रूट, जैसे ही आप यहाँ पर 1 बाई 2 लिखेंगे, 1 बाई 2 में से 1 माइनस हुआ, माइनस का हाफ, माइनस के हाफ का स्क्वायर करेंगे 1 बाई 4, यानी 1 माइनस 1 बाई 4 प्लस साइन इनवर्स 1 बाई 2 में से आपको 1 माइनस करना है तो ये बचेगा माइनस का 1 बाई 2। ये हमने अभी सिर्फ अपर लिमिट पुट की है, अब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। जैसे ही आप x के प्लेस पर 0 लिखेंगे, देखिए यहाँ आपने 0 लिखा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, कुल मिलाकर ये सारी वैल्यू हो गई 0। अब आपको सिर्फ यहाँ 0 लिखना है और माइनस करते हैं लोअर लिमिट को, तो साइन इनवर्स माइनस 1। ओके, अब हम यहाँ पुट करते हैं, प्लस लगेगा, 1 लिखेंगे x के प्लेस पर। जैसे ही आपने यहाँ 1 लिखा और यहाँ 1 लिखा, ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई, सिर्फ क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1। अब हम पुट करेंगे 1 बाई 2, 1 बाई 2 यहाँ भी और यहाँ भी, इन तीनों के प्लेस पर। और क्योंकि आप लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, यानी माइनस, माइनस का 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई 4 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 2। ओके, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बस 1 बाई 2 माइनस 1 की वैल्यू माइनस 1 बाई 2, इसमें एलसीएम लेंगे, 4 1 ज़ा 4 माइनस 1 यानी अंडर रूट 3 बाई 2 प्लस, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये वैल्यू हम, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 2। ओके, सिमिलरली ये वाला जो माइनस है ये भी बाहर आ जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 1। ओके, एक साइन इनवर्स यहाँ भी है, प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस 1 बाई 2, और ये अगेन रूट 3 बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 2। ओके, ये लाइक टर्म्स हो गई, ये वाली दोनों टर्म्स भी लाइक टर्म्स हैं और ये वाली दोनों टर्म्स भी लाइक टर्म्स हैं। तो चलिए इन सब को इकट्ठा कर लेते हैं। ये है माइनस रूट 3 बाई 4, ओके, और ये दूसरा माइनस रूट 3 बाई 4 माइनस 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2
प्लस 2 साइन इनवर्स 1, इन दोनों का सम। ओके, दिस इज इक्वल टू -2√3/4 -2 साइन इनवर्स। साइन में 1/2 वैल्यू होती है 30 पर, यानी साइन π/6 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 होता है साइन π/2 -2√3/4, इसे हम कैंसिल कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, तो ये वैल्यू है -√3/2 -2 इंटू ये दोनों टर्म्स कैंसिल π/6 प्लस 2, ये भी कैंसिल π/2, 2 से 2 कट, 2 3 ज़ा 6, यानी -√3/2 -π/3 प्लस पाई। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखे रहें, 3 1 ज़ा 3, 3 - 1 की वैल्यू 2 π/3, ये हमारा है रिक्वायर्ड एरिया। ओके, थोड़ा सा बस आपको ध्यान से काम करना है, मुश्किल नहीं है, बस आपका जो फोकस है वो बिल्कुल सही जगह पर होना चाहिए। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सर्कल ये है, कट ऑफ बाय द लाइन दिस। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए, सबसे पहले हमने लिखी सर्कल की इक्वेशन x² + y² इज इक्वल टू a², और लाइन है x इज इक्वल टू a/2। अगर आप इसका डायग्राम बनाएं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सेंटर 0 0 और रेडियस a। ओके, ये गई x एक्सिस और ये है y एक्सिस। यहाँ पर हमें एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर 0 0 हो। ये बन गया सर्कल, नहीं बना कोई बात नहीं, अब बन जाएगा, ये सर्कल है। ओके, अब यहाँ पर x इज इक्वल टू a/2, x इज इक्वल टू a/2, ये वाली लाइन कहाँ होगी, ये वाली लाइन होगी यहाँ पर इसके मिड में। ओके, x इज इक्वल टू a/2, रेडियस जो है वो a है, यहाँ से यहाँ तक इस सर्कल की रेडियस a है। ओके, तो a/2 कहाँ होगा, इसके मिड पॉइंट में। अब हमें माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है। माइनर सेगमेंट किस तरफ है, इस तरफ। नाम लिख लेते हैं O C A B और यहाँ पर लिख देते हैं D। हमें ये कंप्लीट एरिया चाहिए ABCD, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD। इसे क्या लिखा जा सकता है, ट्वाइस एरिया ABC। सिर्फ इस वाले पोर्शन का अगर डबल कर दिया जाए तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब ट्वाइस एरिया ABC क्या होगा, लिमिट जाएगी a/2 से a किस लिए, क्योंकि सर्कल की रेडियस a है। ट्वाइस हम बाद में करेंगे, पहले हम सिर्फ एरिया ABC बता देते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, a/2 से a और y dx। यहाँ से हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, a² - x² और उसका अंडर रूट। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, a/2 से a² - x² dx। वही अगेन फॉर्मूला, a² - x² का अंडर रूट, इसके इंटीग्रल का क्या रूल होता है, x/2 स्टेटमेंट एज इट इज़ प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ओके, ये रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे, x/2 a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c नहीं लगेगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। अब फिर से वही बात, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ जैसे ही आप a रखेंगे तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सवाल यहाँ से शुरू होगा लिमिट पुट करने का, a²/2 साइन इनवर्स a/a। अब हमें लोअर लिमिट पुट करके माइनस करना है, तो पहले ही हम ब्रैकेट लगा लेते हैं,
क्या पुट करेंगे, x के प्लेस पर a/2, ध्यान से पुट करें। यहाँ आपने a/2 लिखा तो a/4 बन जाएगा, अंडर रूट a² माइनस a²/4 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x के प्लेस पर आपने a/2 लिखा और एक a पहले से ही था तो a से a कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ भी a से a कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, a²/2 साइन इनवर्स 1, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ साइन इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन π/2, दोनों टर्म्स कैंसिल, तो आप इसे डायरेक्ट π/2 भी लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया, माइनस a/4 अंडर रूट 3/2a। ये जो प्लस है इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, a²/2, और यहाँ भी साइन इनवर्स ये जो 1/2 है इसकी वैल्यू हम अभी कैलकुलेट करते हैं। एक बात आप देखिए ध्यान से, a²/2 और यहाँ से भी a²/2 आप कॉमन ले लीजिए, क्या टर्म्स बचेंगी, π/2 माइनस अंडर रूट 3/4 माइनस साइन इनवर्स 1/2 को देखिए, साइन इनवर्स 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स साइन 30 पर होता है यानी π/6, इसे हमने डायरेक्ट हम यहाँ पर π/6 लिख सकते हैं। ओके, अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, π/2 माइनस π/6 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2π/6 बनेगा और रूट 3/4 एज इट इज़, a²/2 कैंसल, 2 3 ज़ा π/3 माइनस रूट 3/4, बस ये वैल्यू आ गई है हमारे पास एरिया ऑफ ABC की। इसको हम पुट कर देंगे 1 में और इसका डबल कर देंगे, डबल करने से क्या होगा, ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, सो या फिर आप लिख सकते हैं पुट इन 1, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस a²/2 π/3 माइनस अंडर रूट 3/4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और a² π/3 माइनस अंडर रूट 3/4 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए जी, ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ आपको सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये कि ये a1 की वैल्यू है, हमारे पास a2 की ये वाली वैल्यू है, ये है b1 और ये है b2। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ये सभी वैल्यूज हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और इस रूल में पुट कर देंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन आप करना, a2 माइनस a1, मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ कि आपकी वैल्यू ये आनी चाहिए, b1 क्रॉस b2 इसकी वैल्यू आनी चाहिए 3i माइनस j माइनस 7k और इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट 59। जब आप ये सारी वैल्यूज़ इस रूल में पुट करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 10/√59 यूनिट्स आना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में देखिए, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द लाइन दिस। लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ये एक पॉइंट है P 1 6 3 और ये है लाइन, हमें इस पॉइंट की इमेज बतानी है। लाइन की इक्वेशन है x/1 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 2/3। मान लीजिए कि इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है क्यू
और इमेज है यहाँ पर पी डैश। इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम ए बी सी। लाइन की इक्वेशन है ए बी। इस क्वेश्चन को करने का तरीका सुन लीजिए। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप सभी ढूंढ सकते हैं। कैसे? इसे मान के लैम्डा, यहाँ से एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज आएंगी वो आ जाएंगे क्यू के कोऑर्डिनेट्स। अंडरस्टैंड? लेकिन ए बी परपेंडिकुलर है पी के ऊपर, सो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होनी चाहिए। वहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, उसे हम पुट करेंगे क्यू में, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। क्योंकि हमें इस पॉइंट पी की इमेज बतानी है, यानी जितना डिस्टेंस यहाँ है पी क्यू उतना ही डिस्टेंस ये हुआ, यानी क्यू क्या बन गया? मिड पॉइंट बन गया। और अगर मेरे पास एक पॉइंट है, मिड पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम पी डैश के कोऑर्डिनेट्स बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इक्वेशन ऑफ ए बी गिवन है क्या? एक्स बाई 1, वाई माइनस 1/2, जेड माइनस 2/3। ओके, P163 दे रखा है। लेट x बाई 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1/2, जेड माइनस 2/3 इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू बता सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू क्या बन जाएंगे? जब आप इसको इसके इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू लैम्डा आएगी। जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा प्लस 1 और z की वैल्यू आएगी 3 लैम्डा प्लस 2। ये हैं क्यू के कोऑर्डिनेट्स। इसे बना देते हैं हम फर्स्ट। ओके, डायरेक्शन रेशोज ऑफ पी क्यू। डायरेक्शन रेशोज कैसे फाइंड की जाती हैं? पी गिवन यहाँ पर हमारे पास है, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 6 3। मुझे इस पी और इस क्यू की कोऑर्डिनेट्स गिवन है। डायरेक्शन रेशोज के लिए मुझे फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना पड़ेगा, यानी लैम्डा माइनस 1। सेकेंड में से सेकेंड, 2 लैम्डा प्लस 1 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 लैम्डा माइनस 5 एंड देन 3 लैम्डा माइनस 1। डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी की जो डायरेक्शन रेशोज हैं वो डायरेक्ट हैं 1 2 3 और ए बी परपेंडिकुलर है पी क्यू के, इसलिए डायरेक्शन रेशोज का कोरस्पोंडिंग इस तरह से जो प्रोडक्ट होगा 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस 3 लैम्डा माइनस 1, ये वैल्यू होनी चाहिए 0 के। इसे आप अपने आप करें और लैम्डा की वैल्यू लाएं 1। लैम्डा की इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन 1। कहाँ है 1? ये रही। 1 में जैसे ही आप लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू 1 3 5। ओके, अब हम इमेज को मान लेते हैं। लेट इमेज ऑफ P इज इक्वल टू P डैश। कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए ए बी सी। क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ P डैश। क्यू अगर इसका मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगेगा? 1 प्लस a बाई 2 किसके इक्वल होना चाहिए? क्यू के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल। फिर आप क्या लिखेंगे? 6 प्लस b बाई 2 किसके इक्वल होना चाहिए? 3 के। सिमिलरली c प्लस 3 बाई 2 इक्वल होना चाहिए 5 के। यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 7 आ जाएगी। ओके, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश आ चुके हैं 107। ये इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, ये है LPP का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज Z है, ये कंडीशंस हैं ये वाली, और ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए होता ही है। सबसे पहले हम इनइक्वालिटीज़ को
इक्वल की फॉर्म में लिखेंगे और टेबल बनाएंगे। टेबल बनाते वक्त आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट्स चाहिए। x अगर 0 हो गया तो y हो गया 20, y 0 हो गया तो x हो गया 60। सेकंड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x0 y10, y0 x10। और थर्ड है ये वाली x इज इक्वल टू वाई। x और y इक्वल हैं तो एक पॉइंट तो हम 0 0 ले लेते हैं, दूसरा 20 20, 30 30, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब हमें इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। इसके लिए हमें बनानी पड़ेंगी एक्सिस। वाई एक्सिस है 20 तक जाएगी और यहाँ पर है एक्स एक्सिस ऐसे। चलिए अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। एक्स में है 10, 20, 30, 40, 50, 60। और y की वैल्यूज़ हैं 10 और 20। पहला पॉइंट y 20 लेना है और x 60। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे ऐसे, ये बन गई एक लाइन। और इस लाइन पर हमें हमेशा इक्वेशन लिखनी चाहिए कि ये कौन सी इक्वेशन है। ये है x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। सेकेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए एक बार y10 और एक बार x10। यहाँ पर है y की वैल्यू 10, यहाँ पर x की वैल्यू 10। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे और यहाँ पर भी लिख देंगे कि कौन सी लाइन है ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और 20 20 यहाँ पर है ये 20। ओरिजिन को मिलाते हुए 20 20 है यहाँ पर। ये हमारे पास इस तरह से। अब शेडेड एरिया कैसे आएगा? शेडेड एरिया देखिए, शेडेड एरिया के लिए हमें इनइक्वालिटीज को थोड़ा ध्यान से देखना है। देखिए इनइक्वालिटी क्या है, लेस देन इक्वल टू 60। 60 वाली लाइन में लेस यानी इस तरफ, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 यानी इस लाइन में हमें इस तरफ जाना है। और जो ये वाली लाइन है x लेस देन इक्वल टू वाई, यहाँ पर तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम इस लाइन से राइट जाएं या लेफ्ट। तो इसके लिए एक तरीका है क्या, x लेस देन इक्वल टू वाई लिखा है, कोई भी आप एक पॉइंट ले लीजिए। ये पॉइंट है 20 0, x की वैल्यू यहाँ 20 है और y की वैल्यू 0। अब बताइए क्या ये बात ट्रू है? नहीं, ये बात तो फॉल्स है। यानी आपको इस लाइन से इस तरफ नहीं आना है, इससे दूसरी तरफ जाना है। अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे तो ये आ जाएगा शेडेड एरिया। ओके, और यहाँ पर ये पॉइंट है A, B, C, D, यानी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। वो है A, कोऑर्डिनेट्स हैं 0 10 और D पर कोऑर्डिनेट्स हैं x की वैल्यू यहाँ 0 है और y की वैल्यू 20। ओके, B और C के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे। टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। B कौन कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है? एक तो ये और एक ये। x इज इक्वल टू वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये बात हम यहाँ पर यूज़ कर देते हैं। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। 2x की वैल्यू अगर 10 है तो x की वैल्यू 5 आ गई। क्योंकि x और y बराबर है तो y की वैल्यू भी 5।
यानी बी के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं 5 5। अब बचा है सी। सी के लिए हमें ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। x इज इक्वल टू वाई और x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। ये बात हम यहाँ पर यूज़ कर देते हैं। y प्लस 3y इज इक्वल टू 60। 4y इज इक्वल टू 60 का मतलब है y की वैल्यू 15। फिर से वही बात, अगर y 15 है तो x भी 15 होगा। सो c के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं 15 15। बस अब हम आराम से टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या लिखा जाता है? एक तरफ लिखा जाता है कॉर्नर पॉइंट्स और एक तरफ वैल्यू ऑफ z। और यहाँ पर z क्या है? 3x प्लस 9y। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये देखिए, ए पॉइंट है 0 10। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10 रखेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आएगी 90। बी के कोऑर्डिनेट्स 5 5 हमने फाइंड करे हैं। 5 3 ज़ा 15 45, यानी ये वैल्यू आ गई 60। सी है 15 15। वैल्यू हम पुट करेंगे तो 45 प्लस 135 180 और डी 0 20 ये बनेगा 180। ओके, ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम और ये वाली वैल्यू मिनिमम है। क्योंकि हमें यहाँ पर मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों ही करना था, तो आप क्या लिख देंगे? सो z इज मिनिमम एट 5 5 एंड मैक्सिमम एट 15 15 एंड 0 20। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन फिनिश। लेकिन चॉइस में हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन है तो एलपीपी का, लेकिन ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। वैसे तो ये सिलेबस में से डिलीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इक्वेशन आपको इस स्टेटमेंट से बनानी आनी चाहिए। क्या पता कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। देखिए, बड़ा ही आसान तरीका है स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाने का। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते जाइए और साथ साथ एक टेबल बनानी है जिससे इनइक्वालिटीज आ जाएंगी और फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 1 kind of cake requires 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट। तो आप इसमें क्या करें? देखिए, केक की बात चल रही है और केक कितने टाइप के हैं? 2 टाइप्स के। ये है टाइप 1 और ये है टाइप 2। अब केक में क्या क्या यूज़ हो रहा है? फ्लोर एंड फैट। फर्स्ट टाइप के केक में 200 ग्राम फ्लोर है, यहाँ लिखना। 25 ग्राम फैट है, यहाँ पर लिखना। सेकेंड काइंड के केक में 100 ग्राम फ्लोर, यानी यहाँ 100, और फैट के सामने क्या लिखेंगे? 50 ग्राम। हमें क्या बताना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg। 5 kg, ध्यान से, फ्लोर का 5 kg है, यानी जो अवेलेबिलिटी है फ्लोर की वो है 5 kg। 5 kg को हम लिखेंगे 5000 ग्राम। यहाँ पर ये जो फ्लोर है और जो फैट है, इनकी यूनिट्स सबकी हमें सेम रखनी है। और फैट है 1 kg, यानी 1000। z क्या है? z है टोटल नंबर ऑफ केक्स। टोटल नंबर ऑफ केक्स, और हमें इसे क्या करना है? मैक्सिमाइज। ये देखिए, मैक्सिमम लिखा है तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x प्लस वाई सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, यानी जो कंडीशंस हैं वो देखिए क्या बनेगी। हमें केक बताने हैं। केक हमने क्या मान लिया? टाइप 1 को x मान लिया, टाइप 2 को y, यानी यहाँ पर x और यहाँ पर y। और अब देखिए, 200x प्लस 100y, लेकिन 5000 से ज़्यादा हमारे पास फ्लोर अवेलेबल नहीं है,
यानी 200x प्लस 100y लेस देन इक्वल टू 5000। सिंप्लीफाई करेंगे 2x प्लस 2x प्लस वाई, ये 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी, लेस देन इक्वल टू 50। ये तो बन गई हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी। सेकंड के लिए फिर से वही बात, 25x 50y लेस देन इक्वल टू 1000 प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 1000। इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। 25 से हमने तीनों को डिवाइड कर दिया और एक्स वाई तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते ही हैं। तो ये आ गई हमारे पास कंडीशंस। दो इनइक्वालिटी हैं, 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 50 बनाएंगे। यहाँ से हमारे पास टेबल बनेगी, ये x है, ये y, x 0 तो y 50, y 0 तो x 25। सेकेंड, x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 40। यहाँ से x y, x 0 y 20, y 0 x 40। ओके, और अब हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ को देखिए ध्यान से, कैसे बनेगा। x की वैल्यूज़ 40 तक जा रही हैं और y की 50 तक। ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। x की वैल्यूज़ हमें चलनी है, लिखनी है 40 तक, 10 20 30 और ये 40। और y की वैल्यूज़ हैं 50 तक। ये हमने y की वैल्यूज़ लिख दी। अब हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, y 50 और x 25। y 50 कहाँ है? यहाँ पर। x 25 है 20 और 30 के बीच में। इन दोनों को हमने मिलाया और ये बन गई है एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर हम लिख देंगे कौन सी इक्वेशन से आई है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 से। और अब हम ये वाला, इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। y 20 कहाँ है? यहाँ पर। x 40 कहाँ है? यहाँ पर। इन दोनों को हम मिला देते हैं, 20 40, ये लाइन जाएगी ऐसे। और ये हमने यहाँ पर लाइन की इक्वेशन लिख दी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी है लेस देन इक्वल टू, दोनों में ही, यानी इस लाइन से भी लेस, इस लाइन से भी लेस। तो हमारे पास ये आ गया शेडेड एरिया, ये है फिजिबल रीजन। कॉर्नर पॉइंट्स ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। एक पॉइंट है ये वाला ए, इसके कोऑर्डिनेट्स भी हैं हमारे पास, ये है 25, ये है बी और ये है सी। बी के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बस इन दो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ओके, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। आप क्या करें, इसे मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये बन जाएगी 4x 2y और 52 100। ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। साइन चेंज, ये वाली टर्म कैंसल, 3x इज इक्वल टू 60, x की वैल्यू 20। अगर x 20 है तो आप यहाँ पर 20 पुट कर लीजिए, y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 10 आ जाएगी। अब हमारे पास सभी कॉर्नर पॉइंट्स हैं, लिख देते हैं हम, बना लेते हैं टेबल। कॉर्नर पॉइंट्स और वैल्यू ऑफ z, z क्या है? x प्लस वाई। सबसे पहले ये वाला ओरिजिन, फिर a, फिर b और फिर c।
O 0 0, तो Z की वैल्यू 0 हो जाएगी। A 25 0, A कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पर है, ये रहा। X 25 है, Y 0, तो Z की वैल्यू 25। B अभी हमने कैलकुलेट किया है 20 10, तो ये बन जाएगा 30। और C में X नहीं है, Y की वैल्यू 20 है, तो Z की वैल्यू आ गई है 20। ये हमारे पास टेबल बन गई। अब इसमें से हम मैक्सिमम और मिनिमम, सिर्फ हमें तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू है मैक्सिमम। ओके, सो Z इज मैक्सिमम एट 20 इस बात का मतलब है फर्स्ट टाइप के केक 20 हो और सेकंड टाइप के केक 10 हो, तब Z की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और इसी के साथ सेक्शन डी फिनिश हो गया है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़े से बड़े लंबे क्वेश्चंस हैं, आपको बस अपना फोकस सही जगह पर रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।